मेरा नाम रिया चिमने है। इधर आपने ये नेट तोड़ा है तो हम लोग खेल कैसे सकते हैं। तो फिर हम लोग सब लोग को दुख हुआ जब भी आपने ये नेट तोड़ दी। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये नेट वापस बिठाओ। मेरा नाम संस्कृति दुबे है। मैं यहाँ पे 2 साल से खेल रही हूँ। ये नेट्स तोड़ दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नेट्स रिटर्न बनवा दे। मेरा नाम जैनिल पटेल है। हम इधर अच्छे से खेल रहे थे, सब हो रहा था, फिर हमारे आंखों के सामने नेट तोड़ दिया गया था। तो फिर अभी आप हम नेट्स नहीं कर पा रहे, किसी का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रहा। जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको नेट्स चाहिए। कोन्स हमारा स्टोर रूम तोड़ दिया गया। यहाँ पे नेट्स जैसे कोऑर्डिनेशन सब नेट्स में जो होता है सब में हमको प्रॉब्लम होती है क्योंकि नेट्स ही नहीं है। बगैर नेट के हम लोग कैचेस कर लेते, मैचेस कर लेते अपने पिच पे। हमारी पिच भी डैमेज कर दी गई थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा नेट्स वापस दिया जाए। मेरा नाम सहज मिश्रा है। हमारे आंखों के सामने जो नेट तोड़ा गया था मुझे बहुत दुख हुआ। अभी मैं नेट भी नहीं कर पाती और अभी जो बैटिंग की प्रैक्टिस सर करवाते थे अभी वो भी नहीं कर पाते हम लोग। पिच डिस्ट्रॉय हो गया, ना हम लोग मैचेस भी ढंग से खेल पाते, सिर्फ कैचेस हो पाती है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारा ये जो हमारा नेट है प्लीज़ वापस से बनवा दीजिए। हमारे गर्ल्स के लिए ये जो नेट्स हैं सर हमारे लिए फ्री प्रोवाइड करते हैं नेट्स और प्रैक्टिस। प्लीज़ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बना दीजिए। थैंक यू। आशुतोष पाठक। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले खेल रहे थे जब ग्राउंड में, तब अचानक से हमारे आके नेट्स तोड़ दिए गए। मैं उस दिन प्रैक्टिस कर रहा था। अभी कुछ दिनों से जब से नेट्स नहीं है हमारी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद हम लोग बस कैचेस कर पा रहे हैं। बैटिंग बॉलिंग की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो फिर अभी मैचेस खेलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है हमें। मेरी बीएमसी से पुकार है कि जल्दी से जल्दी ये नेट्स बना दें। सर अभी प्रैक्टिस करना तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं पा रही अच्छे से। पहले मैं यहाँ 7-8 महीने से कोचिंग कर रहा हूँ। 6 महीने तक कोचिंग एकदम अच्छी जा रही थी। हम लोग के पास नेट्स थी, हम लोग की बैटिंग प्रैक्टिस सब हो रही थी, हम लोग रेगुलरली पिचेस पे मैच भी खेल रहे थे, सब अच्छा जाता। बट अचानक 2 महीने पहले बीएमसी ने अनवांटेडली हमारी नेट्स तोड़ दी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। और जैसे कि अभी एमसीए ट्रॉफ़ी और भास्कर ट्रॉफ़ी भी आ रही है तो हमको हमारी फुल स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए और बैटिंग बॉलिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। बट हमारी नेट्स की शॉर्टेज के कारण हम लोग वो नहीं कर पा रहे और सिर्फ कैचेस पे ध्यान दे पा रहे। हमारी पिच भी तोड़ी गई है। सर बहुत मुश्किल से हमको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट द एमसीए एंड द कमिश्नर्स ऑफ द मुंबई टू प्लीज़ गिव आवर नेट्स बैक एंड हेल्प अस प्रैक्टिस। थैंक यू। मेरा नाम कल्पेश विठलानी है। क्वालिफ़िकेशन से मैं सीए हूँ। तो जैसे अभी बच्चे खेल रहे हैं तो शायद हमको बचपन में खेलने नहीं मिला, तो मैं बच्चों का पेन समझ सकता हूँ। मैं करीब 2-2.5 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आता हूँ और प्रैक्टिस के साथ साथ हम सीनियर लेवल पे होने के बाद तो हम लोग बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दे पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं, उनको चीज़ें समझा पाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे सब छोटे हैं। तो हमारे साथ साथ बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी लर्निंग होती है, हमारी भी प्रैक्टिस होती है। तो जब नेट तोड़ दिया गया तो अब आपको भी पता है कि सब कुछ चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगता है। पिच बनाने के लिए वक्त लगता है, नेट लगाने के लिए वक्त लगता है, बच्चों के साथ कोच की ट्यूनिंग मैच होने के लिए वक्त लगता है। तो अचानक से जब बंद हो जाता है तो आज बच्चे ने 1-1 महीने 1.5 महीने से ना बॉलिंग का प्रैक्टिस हुआ, ना बैटिंग का प्रैक्टिस हुआ, सिर्फ फील्डिंग कर रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं। तो जब उनकी प्रैक्टिस ही सही से नहीं हो पाएगी तो वो परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे। और एज एक ऐसा फैक्टर है कि अभी कोई बच्चा अंडर 12 है और उसका ये आखिरी साल है खेलने का और आपने 6 महीने के लिए उसको डिले कर दिया, तो अगले साल वो अंडर 12 नहीं खेल पाएगा, वो सीधा अंडर 14 में चला जाएगा, जो अंडर 14 अंडर 16 में चला जाएगा। तो ये जो टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है। आप डिसीज़न लेने में अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाते हो और जो बच्चे की कट ऑफ डेट चली जाती है तो उनके करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और आप वीरेंद्र सहवाग का भी स्टेटमेंट देखेंगे कि बच्चे के लिए क्रूशियल पीरियड जो है वो 12 साल से अंडर 19 तक का है। अगर वो पीरियड को सही से उन्होंने खेला तब जाके वो आगे अपना नाम कर पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस बंद है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान है और कोचेस भी परेशान है, ना दूसरी जगह मिल रही है, ना करंट जगह पे कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बीएमसी को या जो भी अथॉरिटीज़ है, पॉलिटिशियंस है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसिलिटीज़ को शुरू करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अज्ञान राय है और 2 महीने से हम लोग को नेट प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि ये अचानक एक दिन समर्थ वाले आए और तोड़ के चले गए। और ये
अब हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है, हम लोग को खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, हम लोग सिर्फ कैचेस की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, बैटिंग नहीं हो रही है, बॉलिंग नहीं हो रही है। अभी हमारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं थोड़े दिन में, भास्कर ट्रॉफी सिलेक्शन आ रही है, फिर हम लोग अभी खेले कैसे, पिच भी तोड़ दिए है, अभी तो हम लोग खेल कैसे सकते हैं। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इधर और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक दिन आए बीएमसी वाले और तोड़ के चले गए। मेरा नाम सफ़ाना है और मैंने करीब 1 साल हो गए मुझे यहाँ पे खेलते हुए। कुछ टाइम पहले हमारे ग्राउंड में बीएमसी ने आके हमारे नेट्स तोड़ दिए और जैसा कि आपको पता है अभी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, अगर हम वहाँ पर नहीं खेल पाए तो हमारे करियर पे बहुत अफेक्ट होगा, क्योंकि हम ही इस देश का फ्यूचर है और मैं नहीं चाहती हमारे देश का फ्यूचर इस तरीके से अफेक्ट हो जाए। मैं कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मामला सेटल हो जाए, क्योंकि फिर भास्कर ट्रॉफी ये सब टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, हम वो सब नहीं खेल पाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब ये टूर्नामेंट्स खेलूँ और उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके ये सब हो जाए। तो जैसे अभी हम लोग रोज़ नेट्स में प्रैक्टिस करते थे, नेट्स टूट गए तो फिर हम लोग पिच पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, लेकिन अब हम लोग की पिच भी नहीं रही तो हम लोग पिच पे भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग को प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग की पिच बन जाए, नेट्स बन जाए तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। कि हर रोज़ आके देखो तो कोई नया कुछ बन जाता है, किसी इवेंट के लिए बिल्डिंग बन रही है, उधर एक म्यूज़िक स्कूल बन रहा है, ये सब की वजह से पूरा ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, नई बिल्डिंग्स बनती जा रही है, जिस वजह से लोग ना ढंग और हम ही नहीं और भी बहुत सारी अकेडमी है यहाँ पे और वो लोग भी आके प्रैक्टिस करते हैं, लोग सुबह सुबह आके वॉक करते हैं। अगर ये सब बिल्डिंग्स बन जाएंगी, ये सब कंस्ट्रक्शन होगा तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा।